हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू ME5 दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। जी हाँ, एक एक्चुअली इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि दोनों को क्लब करके बनाया गया है। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, डेफिनेशन सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है आपको कई सारे बच्चे यहाँ पे इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। बेसिकली डील्स करता है आपको सर्क्यूट एंड कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस को इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल हम जो हमारा पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए आज का लेक्चर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन रख लीजिए ताकि जितने भी मेरे या फिर दूसरे एजुकेटर्स के जो वीडियोस हैं अगर लाइव हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज ग्रोइंग वन ऑफ द मोस्ट सॉट डिसिप्लिन्स इसको माना जाता है इंजीनियरिंग सेक्टर में। राइट, और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस तरह से कंप्यूटराइजेशन को डेवलप किया जा रहा है। इन कई सारे फील्ड्स को इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है दोस्तों। ऑटोमोबाइल ले लीजिए, आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, तो कहाँ पे भी जाइए आप इन तरह के सर्क्यूट्स को यूज़ किए जा रहे हैं। राइट, मशीन कंट्रोल को यूज़ किया जा रहा है। तो उसी पे बेसिस इसको कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है बिकॉज इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन एंड मशीन कंट्रोल्स। तो ये बेसिकली डील करता है उन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो इलेक्ट्रिकल के मायने रखते हैं, स्पेशली डिज़ाइन हो गया या फिर एप्लीकेशन हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डेवलप करना हो गया। तो इन तरह तरह के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके टेक्नोलॉजिकल को किस तरह से स्टडी किया जाए, किस तरह से रिसर्च किया जाए, किस तरह से इनको डेवलप किया जाए। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी आप दूसरे फील्ड्स में किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। राइट, तो सारा कुछ इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिकली इट डील्स विद द पावर ऑल्सो। राइट, इट एग्जिस्टेड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक टर्बाइन, हाइड्रो, गैस, फ्यूल सेल, सोलार, विंड, जियोथर्मल एनर्जी में आप किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सारा कुछ इसमें ही आपको स्टडी करवाते हैं। एंड कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें दोस्तों इसमें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को इसमें डिज़ाइन किया गया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। राइट, जिसमें बेसिकली आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाता है, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। ट्रिपल आपने नाम सुना होगा इसमें। और इसमें भी जो है कई तरह के स्पेशलाइजेशन कोर्सेस आपको डिग्री पढ़ाई जाती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 10+2 आपको क्लियर करना पड़ेगा विद मिनिमम 55% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोस्तों। क्लियर। और उसके बाद इस ड्यूरेशन को, इस कोर्स को 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला हो गया हमारा डिप्लोमा कोर्सेस जो कि 3 साल का होता है, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि 4 साल का होता है, और एमटेक भी आप इसमें कर सकते हैं जो कि 2 साल का कोर्स होता है। एंड डॉक्टरल कोर्सेज की बात करें जो कि 1 ईयर का कोर्स आपके करवाया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स। एंड ये जो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक्स के बारे में, नेटवर्क एनालिसिस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, जितने भी सर्क्यूट्स हैं, सिग्नल्स हैं, कंट्रोल सिस्टम है, डिजिटल कम्युनिकेशन से, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाता है दोस्तों। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड जो ट्रिपल किया था मेरे साथ, तो वो अभी क़तर में किसी बड़ी कंपनी में वो काम कर रहा है एज ए डेवलपमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स। तो नॉट ओनली इन इंडिया, आपको ग्लोबल में भी कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं दोस्तों। तो रही बात स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग में हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, और आजकल जो चल रहा है एम्बेडेड सिस्टम जिसे हम कहते हैं, बहुत ही बड़ा स्कोप है यहाँ पे इस सेक्टर में। तो मेरा जो फ्रेंड मैंने आपको बताया था वो एम्बेडेड सिस्टम में ही एज ए टेक्निकल डेवलपर की तरह वो काम कर रहा है इन वन ऑफ द फॉरेन कंपनी क़तर में। तो एम्बेडेड सिस्टम का बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है अभी आजकल। हार्डवेयर ले लीजिए आप, बायोमेडिकल इमेजिंग, तो तरह तरह के स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात एडमिशन्स की, जहाँ भी जाए आपको एडमिशन्स एंट्रेंस एग्जाम्स तो देना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। राइट, तो जेई एडवांस लिखा जाता है, जेई मेंस लिखा जाता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से अगर पीजी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, तो वहाँ पे आपको गेट एग्ज़ाम भी लिखना पड़ता है।
उसके अलावा भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जैसे VIT यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जहाँ पे मास्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखना पड़ता है आपको, और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं VIT के। और उसके अलावा भी जो है AP EAMCET, TS EAMCET, बिहार के जो अपने कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि हर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम इन्हों रखते हैं दोस्तों। और रही बात जॉब्स एंड करियर्स की बात करें, बिकॉज एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियर है, इट डिज़ाइन, डेवलप्स एंड मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एंड इट ऑल्सो हैंडल्स द कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम दोस्तों। तो ये बेसिकली एक वन ऑफ द सस्टेनेबल जॉब इसको माना जाता है, बिकॉज कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ले लीजिए, IT इंडस्ट्रीज ले लीजिए, और रही बात एयरप्लेन एंड एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का। तो यहाँ पे भी आपको जॉब मिलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, यहाँ पे BHEL हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC, सेल, इसरो, राइट, और दुर्गा स्टील प्लांट हो गए, L&T कंस्ट्रक्शंस आपने बहुत बार सुना होगा इनका नाम, टाटा मोटर्स का नाम आपने सुना होगा, जिंदाल ये भी बहुत ही फेमस स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, गेल, हिंदुस्तान मोटर्स, बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं जो तलाश कर रहे हैं इन ट्रेंड प्रोफेशनल्स की इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक में, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज़ को भी वो लोग आगे लेके जाए, राइट। और जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या रहते हैं यहाँ पे, आप कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की तरह काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग की तरह काम कर सकते हैं आप, IT कंसल्टेंट की तरह भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सैलरी पैकेज में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ की सैलरी पैकेज ही आपको शुरुआत हो रही है 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर एनम तक दोस्तों। बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस है एज ए फ्रेशर के लिए। अगर आप 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं यहाँ पे, तो इट कैन गो अप टू 7 to 8 lakhs पर एनम। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेप्यूटेड एंड हाईली पेड जॉब्स इन अंडर इंजीनियरिंग कैटेगरी की अगर बात करें। तो उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू मिला होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जहाँ पे मैंने आपको सारे डिटेल्स में सारा कुछ आपको बताया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।